राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो है मंगलवार का, और इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो पूरे 8 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। बस अभी अपने वही छोट मोट काम है वो निपटाए हैं, और जैसे दूसरे जो चैनल पे वीडियो जाती है वो काम भी करना पड़ता है सुबह में ही। और दूसरी जो चाय पी करके ही मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि फिर तो मैं अपना ये जो सारा काम है झाड़ू पोछा गोबर वगैरह का वो निपटाने के बाद नहा करके ही कुछ खाऊं पीऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं लगी हूँ अपना जो गोबर डालने का काम है वो करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज। अगर मुझे पहले पता होता है कि मुझे ही करना है ये काम तो मैं थोड़ा सा जल्दी लग जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ मतलब उस दिन में। और अंधेरे अंधेरे में मैं अपना ये जो काम है वो निपटा देती हूँ। लेकिन मुझे ये था कि शायद मीनू आ जाए। वैसे तो कल भी नहीं आई, उनके परिवार में डेथ हो गई थी। फिर मुझे ये था कि शायद क्या पता आ भी जाए। तो अब उसका वेट किया है। अगर उसे सुबह में आना होता है तो वो 8 बजे तक आ जाती है, लेकिन नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लग जाते हैं अपने काम पर। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज जो एडिटिंग का काम है वो था नहीं। अगर एडिटिंग एडिटिंग का काम होता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर मेरे पास वीडियो होती भी बनी हुई तो भी मैं एडिटिंग तो नहीं कर पाती इस टाइम तक। हाँ, ये हो जाता कि थोड़ा सा जो लेट है वो आ जाती। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं जो गोबर डालने का काम है वो करूँगी। वैसे तो कई बार इकट्ठा करके सारा फिर भी डाल करके आ जाती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है झाड़ू निकालने में। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पहले जो ऊपर डालना है मुझे छत पर, हम जो गोबर है वो पाथते हैं, पता ही है आप लोगों को। तो ऊपर डालने का है वो तो मैं अपना कर ही लेती हूँ, 2 भरते हैं ऊपर के। तो एक मैं डाल करके आ गई हूँ और दूसरा अब मैं लेकर के जाऊँगी। और एक बाद में फिर सारा जो इकट्ठा करने के बाद झाड़ू निकालने के बाद एक वो भरता है, वो अगर मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह में ही डाल करके आ जाती हूँ, वरना फिर मैं शाम में डाल करके आ जाती हूँ। तो बस जो ऊपर का है वो मैं दोनों जो चक्कर हैं वो लेकर के आ गई हूँ। और ऊपर वाले में मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता कि यहाँ ऊपर डालना है पातना है। बस मुझे थोड़ा सा बाहर जाने में ही दिक्कत होती है, वरना घर पर तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो सूखी जो थेपड़ी होती हैं, पाथी बोलते हैं, उपले हैं, वो देख रही थी। उपले तो हैं वहाँ पे लगी हुई है जो बिटोड़ी है, लेकिन ये जो थेपड़ी है वो उसमें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे है ये सूखी सूखी सी, वो उसमें मैं छांट करके डाल रही थी। और उसके बाद थोड़ी सी जो जगह है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि ये भी काम किए हुए हमें कई दिन हो चुके हैं। बरसात हुई थी उसके बाद हमने ऊपर मतलब पाथा ही नहीं गोबर, बाहर ही डाल करके आती है मीनू। तो फिर वो अब सूख चुकी हैं सारी। तो अपनी जो जगह है वो मैंने खाली कर ली है। और अब अपना जो थेपड़ी जो पाथने का काम है अपना वो करूँगी पहले। और कल का भी मेरा जो ये रहता था काम, क्योंकि ऊपर डाल तो दिया था मैंने, बाहर डालने का भी मैं डाल करके आ गई थी और काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि कई बार ना वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती है और मुझे पता नहीं था। आज तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि कल नहीं आई थी तो शायद आज भी ना आए। तो फिर सारे मैं अपनी एडिटिंग पे बैठ गई और 9:30 हो चुके थे उस टाइम पे मैंने एडिटिंग की, और मेरे पास फ़ोन आया तो फिर मैं बाद में लगी। तो फिर वही हो जाता है, वीडियो डालने का काम भी होता है उस टाइम पे और भी खाने पीने का भी होता है। तो फिर मैंने जल्दबाजी में बस डाल तो दिया था, लेकिन मैं इसके जो उपले हैं वो नहीं बना पाई थी। तो कल वाला भी था और आज वाला भी, तो थोड़ा सा जो काम है वो मेरा बढ़ गया था आज। और मेरे पास कमेंट आया था कि किसानों के ऊपर भी कभी कुछ बोला करो कि जो फसलों के रेट है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, कहाँ से क्या करें। अब की बार जो धान की फसल है वो बिल्कुल ही कम रेट पर गई है। तो देखिए जी, हर बात का पता है, हम भी एक किसान है, हमें भी पता है कि कितनी दिक्कत हुई है अब की बार। और पूरी जो मतलब फसल बेचने के बाद और पूरा जो खर्चा काटने के बाद फसल का वो क्या बचा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और बोलने का तो ये है, देखो उस दिन मैं खेत में गई थी, उस दिन भी मेरा मन था इस बात पर बोलने का, लेकिन मैं चुप कर गई, क्योंकि वही हो जाता है फिर घर पर बैठ कर के बातें बनाने वाली बात होती है ना। क्योंकि अगर कुछ करें, अब जहाँ पे हमारे बाकी जो भाई हैं, काके ताऊ हैं, जो भी हैं वहाँ पे खड़े हैं, हमारी माता बहनें, अगर वहाँ पे जा कर के कुछ बोल रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा है। अब कई बार ये होता है कि बंदा चाहने के बाद भी नहीं जा सकता, मन बहुत होता है, लेकिन फिर वही होता है कि सब कुछ देखना पड़ता है, सिचुएशन देखनी पड़ती है घर की कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, बच्चे देखने पड़ते हैं छोटे छोटे, अगर बच्चे बड़े होते हैं या फिर घर पर कोई काम करने वाला होता है
तो देखो जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के बैठ कर के बोलने में तो फ़ायदा, अब घर पर बैठ कर के हम क्या बोलें किसानों के लिए। और रही बात फसल की, तो हमें भी पता है कि जो फसल है वो कितने की बिकी है अब की बार, और जो खर्चा काट करके बहुत ही एक शून्य बचा है हमारे पास। और चलो जिनकी खुद की खेती थी, मतलब बस अपनी ही जो ज़मीन है वो उन्होंने बो रखी थी, उनकी तो छोड़ो, जैसे तैसे भी वो बेचारे अपना काम चला लेंगे। लेकिन जिन्होंने, क्योंकि आसपास देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो ठेके पर लेकर के ज़मीन बोते हैं, जिनके पास खुद की जो ज़मीन है वो आध किल्ला किल्ला ही मुश्किल से होती है, तो वो कई कई किल्ले ज़मीन बोते हैं, ठेके पर लेकर के अपना काम चलाते हैं, पूरे परिवार पे अपना जो परिवार पूरे साल अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो उन लोगों के साथ तो जो अब की बार बनी है, बस पूछो मत, क्योंकि सब कुछ घर से ही उनको देना पड़ा है। जो रेट, जो ज़मीन का ठेका है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर वही बात होती है ना, किसी पे उधार लेकर के आड़ती वगैरह पे वो अपनी जो ठेके के पैसे देते हैं, और फिर फसल अब की बार बिल्कुल भी नहीं गई अच्छी, बिल्कुल ही जो दाम है वो उसके कम थे, तो वो उनको पैसे अपने मतलब भरने ही पड़े हैं। और उनकी अपनी जो मेहनत है उसका तो उसको उनका फल मिला ही नहीं, साथ में जो पैसे हैं वो भी उसके कर्ज के नीचे वो दब गए हैं। तो बहुत बुरी हालत है किसान की, कुछ नहीं मिल रहा, बस ये होता है कि हाँ, खाने के लिए जो दाने और भैंसों के लिए जो तूड़ा है वो मिल जाता है, और बेचारा उसी में वो खुश हो जाता है कि चलो खाने के लिए दाने आ गए, और जो भैंस रखते हैं, पशु रखते हैं, उनके लिए जो तूड़ा है वो आ गया, तो इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। और ऐसो आराम तो कहाँ है, काम भी मुश्किल से चल पाता है, बहुत लिमिट में खर्चे करने के बाद भी, बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें लेने के बाद भी। और अब लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि खेती के साथ साथ अब 2-2.5 किले का जो एक ज़मींदार है वो तो बहुत मुश्किल से खर्चा चला पाता है अपना। उसके साथ साथ ये होता है कि हाँ, अगर कुछ अपना काम कर रहे हैं साथ में, 5-7 हज़ार की, 10 हज़ार की नौकरी करके अपना परिवार चला रहे हैं, तो लॉकडाउन में अब वो भी उनकी चली गई है। घर पर बैठे हैं, पूरे साल खर्चा तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन आमदनी 1 रुपया भी नहीं, तो कहाँ से काम चलाएं। और अब फसल पे उम्मीद टिकाए रहते हैं कि चलो फसल आएगी, ये काम करेंगे, ये यहाँ से दे देंगे, ये यहाँ से दे देंगे, लेकिन अब की बार देने लेने को कुछ नहीं था। खर्चा भी मुश्किल से निकला है किसानों का। बस यही घिसी पिटी ज़िंदगी होती है हम लोगों की, लेकिन कहाँ जाएं, कहाँ जा कर के मरें, कोई ठिकाना भी नहीं होता। मजबूरी है बस, जिस तरह से पूरी साल उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और आखिर में कुछ हाथ नहीं लगता, तो ऐसी ही लाइफ होती है, और ना इनकी कोई सुनाई करता है। हाँ, अब जो चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसका भी जो सारा भुगतान है ना, वो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, जो किसान होते हैं, क्योंकि सब कुछ, जो भी सरकार कुछ भी होता है, जो भी नुकसान होता है वो किसानों में से ही निकालती है। उनकी जो फसल के रेट हैं वो सस्ते कर देती है, कहीं से कुछ कर देती है, कहीं से कुछ कर देती है। भुगतान तो किसान को ही करना पड़ता है हर टाइम पे, चाहे खर्चा कुछ भी हो, क्योंकि अब नेताओं को भी वही पैसे मिलते रहेंगे, ऑफिसर हैं उनको भी वही पैसे मिलते रहेंगे। अब जो सरकारी जॉब करते हैं, लॉकडाउन में घर पर बैठे थे, अब हैं, तो उनको तो तनख्वाह वैसे की वैसे मिल रही है जैसे उनको मिलती थी, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? किसानों का बिगड़ा, या फिर जो लोग बेचारे 5-7 हज़ार की नौकरी करके अपना काम चला रहे थे, कहीं पे काम पे लगे थे, उन लोगों का बिगड़ चुका है। किसानों का शोषण करने से, या फिर उन लोगों की जो काम है वो छीनने से, उनको घर पर बिठाने से, तो अच्छा है कि उन लोगों को इतने इतने हज़ार रुपए एक महीने में मिल रहे हैं, अगर उनके वो 10-12 5-7 हज़ार रुपये अगर एक आदमी के काट भी लेगी, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि वो इतना जोड़ लेते हैं, वो बहुत आगे तक का जोड़ लेते हैं। और प्रॉपर्टी होती है उनके पास, बैंक बैलेंस होता, सब कुछ होता, लेकिन हम जैसे लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर भी शोषण एक अन्नदाता का, पूरे देश का पेट भरने वाले का ही होता है आखिर में। तो ये देखिए हमारा चुनमुन, और सांस चढ़ चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जोर लगा के यहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ती है ताकि जल्दी से सूख जाए, और बहुत जल्दी सूख जाता है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, वरना सारा दिन ऐसे ही रहता है गीला गीला सा। तो बस अब 2-4 मिनट बैठूंगी, और फिर जो बाहर का है, आंगन है, वो मैं साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, और फिर नहा करके फिर अपने बाकी के जो काम है वो मैं नहा करके करूँगी। और ये देखिए आधी का हाल आज, क्योंकि ना सो करके उठते हैं तो बाल ऐसे ही हो जाते हैं, और कंघी की नहीं है, तो नहला करके ही करूँगी अब तो मैं।
नहीं मन करता। और ये वो देखो आदि बोल रहा है, उसको भी दिखाओ। दिख चुके हैं बेटा ये दोनों। हो तो बहुत कठिन लाइफ होती है पशुओं के साथ। गोबर के साथ गोबर होना पड़ता है। और बेटा गोबर के साथ गोबर ही होना पड़ा है, जब जाके ये हुए हैं। सारा दिन एक आदमी तो नहीं के ऊपर, अगर घर में ये है ना 5-6 पशु हैं तो ये मान के चलो आप, अगर सारा काम एक ही आदमी करे तो फिर एक आदमी तो उनके ऊपर ही रहता, क्योंकि सुबह जल्दी उठो, फिर उनके आगे चारा डालो, फिर वो चारा खाएंगे, फिर दूध निकालो, फिर वही गोबर का झाड़ू निकालनी, गोबर डालना, पाथना, और फिर वही हो जाता है उनका। जैसे अब जो चारा डालेंगे, मेरे काका आए नहीं है आज, मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही थी, आए तो थे फिर वापस चले गए, क्योंकि उसमें उनको भी दिक्कत होती है मेरे पास यहाँ पे काम करने में। मुझे तो होती ही होती है, घूंघट में काम करना पड़ता है। और फिर उनको लेकर के आएंगे प्लाट में से, फिर जो चारा चराने के बाद पानी पिलाना, फिर दोबारा से फिर लेकर के जाना, और फिर शाम का जो चारा है वो डालना। मतलब पूरा दिन रात तक चला ही जाता है। तो इसलिए जो लोग पशु रखते हैं ना, उनके घर में काम ज़्यादा होता है और सफाई कम होती है, क्योंकि उनको हर एक चीज़ अच्छे से साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाता। और पशुओं के साथ ना कितना ही हम साफ़ कर लें, कितना ही मैं अंदर कितना ही साफ़ कर लूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ, लेकिन फिर वही क्या होता है, आते हैं और यहाँ से जाते हैं और सारे घर में फिर वही हाल हो जाता है, पैर लगा लेते हैं, क्योंकि हम तो फिर भी पोंछ करके चले जाते हैं। अब जैसे मेरे काका आए, बच्चे आए, ये तो ऐसे ही चले जाते हैं चप्पल डाल करके अंदर तक। और कई बार मैं सोचती हूँ कि बाहर के लिए चप्पल अलग से ले आऊँ, सबकी एक जोड़ी, अंदर के लिए अलग से, लेकिन डालेंगे ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, कोई भी नहीं डालेगा। मैं डाल सकती हूँ या बच्चों से डलवा सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माँ से डलवा सकती हूँ। और तो मुझे बाकी मुश्किल हो जाता है। पापा भी डाल लेंगे, अच्छा फिर रह गया दादा हैं। बस दादा ही हैं जो उनसे कहे तो काम नहीं करेंगे। वैसे तो ठीक है, लेकिन ये अपने ही हिसाब में रहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हो जाए ना, या फिर बर्तन भी हम जचा देते, कई बार हम क्या करते हैं, गिलास के ऊपर गिलास, कटोरी के ऊपर कटोरी, तो उसमें भी फिर क्या करते हैं, कई बार ये बर्तन लेते हैं ना तो वो सारे गिर जाते हैं, और फिर गुस्सा करते हैं, जचाते हैं, अरे मैल के मैल, अटारी की अटारी, फलान दिकड़, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। देखेंगे, देखिए भैंसों के साथ जब तक है तो तब तक तो यही दिक्कत रहेगी। अगर हाँ ये हो जाए ना, या तो अलग बन जाए या फिर ऊपर बन जाए, क्योंकि ऊपर में सीढ़ियों तक ही रह जाता है जो कुछ भी होता है, कूड़ा करकट पैरों के लगा हुआ ऊपर तक नहीं जा पाता है, फिर वो ऊपर सफाई भी रह जाती है। नीचे में अगर दोनों चीज़ें हों तो सफाई नहीं रह पाती है। देखते हैं, सोचते हैं क्या करते हैं। 2 महीने तो अब ठंड ज़्यादा होगी, दिसंबर और जनवरी में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ में फिर मेरी माँ के ऑपरेशन को भी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, फरवरी तक उनको 4 महीने से ऊपर हो जाएंगे कुछ दिन, तो फिर करेंगे। और अपना जो काम है वो मैंने निपटा दिया सारा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक जो प्लांट सब वो लेकर के आई थी कल, मैं अपने जो छोटी सिस्टर उसके घर पर गई थी, तो वो मुझे लगाना है। गमला मैंने चेंज कर दिया, स्नेक प्लांट मैंने इसमें लगा दिया, और आप लोगों को मैंने दिखाया है कि कितने अच्छे से उसमें जो बेबी प्लांट है वो आ गया है। और जो मैं लेकर के आई थी ये वाला, ये मैंने यहाँ पर इस पोट में लगा दिया है। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि घर का अपना सारा काम निपटाया और नहाई, बच्चे नहलाए दोनों, और थोड़ी देर तक मैंने अपना मशीन का काम भी किया। और इस टाइम पे 2:30 का ये टाइम हो चुका था। हम चले गए थे, जो हमारे गांव में महिला मंडल है, वहाँ पे जो लेडीज हैं वो इकट्ठी होकर भजन गाती हैं, नाचती हैं, तो बस वहीं पर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें गए हुए। अगस्त में ही मैं गई थी, अगस्त में कहाँ, अगस्त से भी पहले गई थी, जुलाई के लास्ट में मैं गई थी, तो उसके बाद फिर मैं नहीं गई। तो बस अब यहाँ पर आए हैं, थोड़ी देर तक हम जो अपने भजन हैं वो सुनेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो वीडियो है वो बनाऊंगी, ताकि आप लोग भी सुन सकें। और मुझे अच्छा लगता है इनका ये तरीका, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इनका टाइम भी पास हो जाता है, और थोड़ी देर राम का नाम भी ले लेती हैं, और आपस में मिल भी लेती हैं। तो
अच्छा है इनका ये तरीका, सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा भजन सुनवाती हूँ। और इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें से कुछ 2-4 तो ऐसे हैं कि कितने ही भजनों पर उन पे लगातार जो डांस है वो करवा लो बिल्कुल भी नहीं थकती। क्योंकि जो बैठ कर के डांस होता है ना, पैर नीचे मारते हैं ज़मीन पे, वो सबसे मुश्किल होता है। खड़ा होकर के आदमी कर सकता है, लेकिन उसमें तो आधे भजन पे या गीत पे ही जो पैर है वो दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन ये कई कई गीतों पे लगातार इस तरह से डांस कर सकती हैं। करो रमते से राम फकीर उदन याद करो, रमते से राम फकीर उदन याद करो, रमता साजोगी बता काणी, रमता साजोगी बता काणी, साधु की सके मीत उदन याद करो, साधु की सके मीत। एक दो फूल रखे चोखे लेन गई थी, बागा में बता दे रखे डोके लेन गई। तो 4 बजे हम घर पर आ चुके थे। उसके बाद मैंने अपना जो कुछ काम है वो निपटाया है, और यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी डांस मस्ती। तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। बाकी हमारा ये हर रोज़ का काम है, चाहे किसी टाइम निकालना पड़े, क्योंकि बच्चों को तो लगवाना ही होता है। अब तो जय को भी वहम हो गया, हाँ बस डांस नहीं करता, लेकिन इसको ये होता है कि बस गाने चला दो। म्यूजिक सिस्टम ये हर रोज़ चलवा लेता है जिद करके, और कभी कभी बीच बीच में डांस भी करने लग जाता है। लेकिन इसको बस इसी तरह का डांस आता है, दोनों पैरों से कूदता है कि तू अंडी दैया सिर पे धर के लेके जावेगा, सखिया में दाक बना दे जाई, रोई के गोटे वाली चौंदड़ी मांग। तो म्यूजिक के साथ तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर हमें कॉपीराइट आ जाता है। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा ही मैंने आप लोगों को दिखाया कि चलो कई दिन हो चुके हैं, दिखा देते हैं। और इस वीडियो को हम अब यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।